नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं किन्नौर जिला के शिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र शिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा पर्यटन गतिविधियों के आरंभ होने से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से सीमावर्ती क्षेत्र लेपचा, शिपकिला, ग्यू और रानीकंडा में पर्यटन गतिविधियों को अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, 57 वर्ष पहले देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस स्थान पर आकर एक इतिहास रचा था। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जब शिपकिला आए होंगे, ना सड़क थी और छोटे छोटे खच्चर के रोड हुआ करते थे। उनकी सोच इस क्षेत्र में जो हमारे सैनिक रहते हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए कि आप देश के इस अभिन्न अंग पर जिस प्रकार आप देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यशवंत सिंह परमार जी भी खड़े थे। आज 57 वर्ष बाद मुझे इस ऐतिहासिक पल का समय मिला है। जब भी बहादुर और अनुशासित सेना की बात होती है तो भारत की सेनाओं का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हमारी सेनाओं ने यह सम्मान अपने अदम्य साहस, वीरता, विश्वास, नेतृत्व, देशभक्ति, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और पेशेवर आचरण के बलबूते हासिल किया है। आने वाले समय में हमारी सरकार मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए अथक प्रयास करेगी ताकि पूरे क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री ने शिपकिला में सरहद वन उद्यान का शुभारंभ भी किया। उन्होंने इंदिरा गांधी पॉइंट भी विजिट किया। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 75 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के विधानसभा क्षेत्र गगरेट में 75 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने दौलतपुर चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेश को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना जिला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना को लेकर कुछ संशय था, लेकिन अब शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ऊना प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना जो प्रदेश में सौर जिला के नाम से जाना जाएगा। पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्ड टाइम में 32 मेगावाट का पेखो वाला प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ। बंजार का 5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अगलोर में 10 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तकरीबन 163 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हो चुका है और उस पर ऊना जिला में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। आप कभी कभी गर्मी के मौसम में बिजली चली जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप महसूस करते हैं कि बिजली चलेगी, बिजली की ट्रांसमिशन कहां से आएगी। आने वाले समय में ऊना जिला और जिलों को भी दिन के समय रोशनी प्रदान करेगा। हरोली में हम बल्क ड्रग पार्क लगाने जा रहे हैं। अगले 2 साल में बल्क ड्रग पार्क का भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 2.5 साल में हमने 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व दिया और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 2 महीनों में आईजीएमसी शिमला और टांडा है और जो सिविल हॉस्पिटल है उनमें 1 साल के अंदर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जो टेक्नोलॉजी दिल्ली के एम्स के पास है।
मुख्यमंत्री ने कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पट्टे के मालिकाना हक प्रमाण पत्र वितरित किए। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में 48 करोड़ 48 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। उन्होंने कल्पा में आयोजित कार्यक्रम में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पट्टे के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदेश में 460 लोगों को घर बनाने के लिए पट्टे दिए गए हैं। किन्नौर जिला के कल्पा ब्लॉक के 25 लोगों को भूमि पट्टे वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 75 साल में पहली बार शिपकिला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। अब पर्यटक केवल आधार कार्ड व टोकन लेकर शिपकिला जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इस साल तकरीबन 25,000 भर्तियां होने जा रही है। 2,000 वन मित्र भर्ती हो चुके हैं। 961 TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल की एडवर्टाइजमेंट निकल गई है। उसमें भी हमने कहा कि राज्य चयन आयोग 2 साल बंद रहा तो उनकी उम्र 45 से बढ़ाकर 47 साल वाला भी उसमें अप्लाई कर सकता है। वो डेट उसकी अभी जारी कर दी गई है। 1000 JBT के पद हम निकालने जा रहे हैं। 1000 पटवारी के पद हम निकालने जा रहे हैं। 6000 NTT की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 7000 आया की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 800 पैरा टीमेट की भर्ती हम करने जा रहे हैं और 3000 हमने बैच वाइज JBT, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल की भर्ती कर दी है। इन्होंने पूरे 5 साल में 12,000 भर्तियां की। आप देख रहे होंगे इंटरव्यू हो रहे हैं। 1200 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी है। 700 होम गार्ड भर्ती करने हम जा रहे हैं। अब जितनी और पोस्टें हम सारी भर्ती करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल परिसर की आधारशिला रखने के बाद युवाओं के साथ क्रिकेट भी खेला। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली होगी है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। शिमला में राज्य स्तरीय बहु हितधारक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क द्वारा राज्य स्तरीय बहु हितधारक परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी, जिससे किसानों की आर्थिकी को बल मिलेगा। उन्होंने कहा, कृषि विभाग का कार्य तो इतना होना चाहिए कि वो मिट्टी की परख करे, मिट्टी की गुणवत्ता देखे, क्या मिट्टी में जान रही है, नहीं रही है तो उस मिट्टी को बदलाव करके गोबर आधारित कृषि पर ज्यादा जोर दिया जाए। इस दृष्टि से हमने प्राकृतिक खेती के नाम से पहले वर्ष से ही कार्य करना शुरू किया, क्योंकि हमारी प्राकृतिक सौंदर्य जो है और हमारे हिमाचल को जो मिला है, अगर हम उसके आधार पर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में जहां भी हमारा प्रोडक्ट जाएगा लोग उसको खुशी से खरीदेंगे। पौष्टिक आहार हमारे जीवन में जो मिलेट्स है वो एक निश्चित रूप से एक जगह बनाए हुए है। पुराने समय में आज भी आप व्रत रखते हो, फास्ट रखते हो, तो उसमें किस प्रकार हम अपने मिलेट्स का प्रयोग करते हैं, ये सोचने की बात है। हिमाचल प्रदेश के उल्लेखनीय विकास की कहानी
देश भर के राज्य, विशेषकर पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। कृषि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 14% है। बदलती जलवायु में हो रहे बदलाव जैसी अन्य चुनौतियां हमारे समक्ष बढ़ती जा रही है। यह परिस्थितियां केवल हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर चुनौती बनकर हो रही है। मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिला के शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना का दौरा किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिला के शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के विद्युत गृहस्थल करचम तथा बेराज स्थल पोवारी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना के बेराज स्थल में चल रही विभिन्न निर्माण गतिविधियों की भी जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने 450 मेगावाट क्षमता की इस पनबिजली परियोजना को समयबद्ध तरीके से नवंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियाशील हो जाने से प्रदेश को सालाना लगभग 1000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जब से हमारी सरकार आई है हमारा ये प्रयास रहा है जो प्रदेश की संपदा है, जब और पब्लिक सेक्टर यूनिट उसका दोहन कर सकते हैं, SJVN है, NTPC है, NHPC है, तो जो प्रदेश का पावर कारपोरेशन है वो क्यों नहीं दोहन कर सकता। और जिस प्रकार की स्पीड यहाँ चली है, मैं कह सकता हूँ कि शोंगटोंग करचम जो नवंबर 26 का टारगेट है, उस टारगेट को लेकर हम चले हैं और हम नवंबर 26 में अगर इस प्रोजेक्ट को बना देंगे जो 20 साल से नहीं बना है, तो ये हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 450 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तकरीबन हमें यहाँ से 1000 करोड़ रुपए की बिजली पैदा हो। हम चाहते हैं कि सरकार की जो संपदा है उस संपदा का, जनता की जो संपदा है उस संपदा का प्रयोग किया जाए और जनता के कल्याण में उस संपदा का उपयोग किया। गत दिनों हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की 16वीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास के महत्व पर बल दिया। उन्होंने निगम को बाजारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं की क्षमता और रोजगार योग्यता बढ़ाना सभी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सोलन जिला के वाकना घाट में उत्कृष्टता केंद्र और काजा और उदयपुर में मॉडल करियर केंद्रों के अलावा नालागढ़ में ग्रामीण आजीविका केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।